ये सफीर है, ये बदरे मुनीर है, ये रोशन दिमाग है, ये रोशन ज़मीर है, ये इनकी वफाएं प्यारी, इनकी अदाएं प्यारी, इनकी सदाएं प्यारी, इनकी दुआएं। फरमाने लगे वो जंगल के दरिंदो, हम तुम्हें हुक्म देते हैं, हम नबी के गुलाम हैं, हमने आज शाम यहाँ पड़ाव करना है, रात गुजारनी है, हमारे लिए जंगल खाली कर दो। दुनिया इंसानियत ने देखा, आसमान के सितारों ने देखा कि शेरनी अपने मुंह में बच्चे लेके चघाड़ती हुई जा रही थी। उनकी चघाड़ से पता लग रहा था अगर तुम नबी के गुलाम हो तो हम नबी के गुलामों के भी गुलाम हैं। ये कौन लोग हैं आज मेरा अजीजों जो कब्जा, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह पाक ने कुरान करीम में टाइटल दे दिया, जिनको अल्लाह पाक ने कुरान करीम में राजी होने का तमगा दे दिया। आज जो कोई भी उठता है इनको तलकील का निशाना बनाता है। कोई वजारत की कुर्सी पे बैठा, कोई मेरे अजीजों मिंबर पे बैठा, कोई काला चोगा पहन के बैठा, इनको तलकील का निशाना बनाता है। और तुम्हें क्या पता इनकी वकालत तो खुद अल्लाह जल्ला शानू ने की, इनको तो अल्लाह पाक ने राजी होने का तमगा दे दिया। फिर खुदाए पाक ने कुरान में खुद लाल कर दिया, इनकी तरफ उंगली ना उठाना। तुम्हारे साथ तुम्हारा बाप वादा करेगा, तुम्हारे साथ मोहल्ले का काउंसलर वादा करेगा, तुम्हारे साथ असेंबली का मेंबर वादा करेगा, तुम्हारे साथ गवर्नर वजीर आजम वजीर आला वादा करेगा। नबी के यारों के साथ अल्लाह खुद वादा कर रहा है, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। और मेरे नबी के यारों, अल्लाह अकबर, तुमने अपना किरदार ऐसा मिसाली पेश कर दिया कि रोजे में तुम्हारे से मुस्तफा राजी हो गया, अर्शों पे तुम्हारे से खुदा राजी हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है। मक्के के बड़े बड़े सरदार आए, हज़रत उमर के पास आके बैठ गए। कौन सरदार? हारिस बिन हशाम, अबू जहल का भाई, कलमा पढ़ चुका है। इकरमा बिन अबू जहल, अबू जहल का बेटा कलमा पढ़ चुका है। अमर बिन इकरमा बिन अबी जहल, हजरत अमर बिन इकरमा अबू जहल का पोता, ये भी कलमा पढ़ चुका है। सुहेल बिन आमिर कलमा पढ़ चुके, हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कलमा पढ़ चुके। ये सारे सरदार हजरत उमर के पास आके बैठे। इतने में मस्जिद नबवी में हजरत बिलाल आ गए। अल्लाह अकबर, आपने सहाबा इकराम को आते देखा, सुफ़ा के सहाबा को आते देखा। ये वो लोग हैं जिन्होंने कपड़े की परवाह न की, खाने की परवाह न की, सब कुछ रसूलुल्लाह के कदमों पे कुर्बान कर दिया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, आपने सरदारान अरब को कहा जरा थोड़ा पीछे हटो, बिलाल को जगह दे दो। इतने में सुलेमान फारसी आए, फरमाया और पीछे हट जाओ, बिलाल सुलेमान को जगह दे दो। इतने में मिकदाद बिन अस्वद आए, फरमाया और पीछे हट जाओ, मिकदाद को जगह दे दो। अल्लाहु अकबर, सरदारान अरब को खिसकाते पीछे करते अल्लाहु अकबर सुफ़ा के सहाबा की जूतियों में बिठा दिया। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे उमर ने हमारे साथ क्या किया। हारिस बिन हशाम कहने लगे हमें समझ नहीं आता। इकरमा बिन अबी जहल कहने लगे हज़रत उमर ने हमारे साथ की सही किया। ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह का कुरान कहता है वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। जब ये सुफ़ा के सहाबा उठ के चले गए, सरदारान अरब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कदमों में आके बैठ गए। उमर, यार तूने हमारे साथ क्या किया? क्या किया? का गरीब जब आए इन्हें आगे कर दिया, मैं पीछे कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ, बताओ इस चीज के तुम्हारे से ज्यादा हकदार नहीं थे? कहा उमर थे। का फिर मैंने वही किया। अल्लाहु अकबर, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वल के साथी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सरदारान अरब से कहा कि तुम भी कोई ऐसा काम करो क़यामत के दिन के बराबर खड़े हो जाओ। हज़रत उमर की मजलिस से ये सरदार उठे, मस्जिद नबवी के कोने में चले गए। हमें क्या करना चाहिए? सारे सरदार मक्के चले गए, 400 अरब के सरदार। इन्होंने अपने खानदान वालों को लिया, घर वालों को लिया, मक्के से रुखसत होने लगे। मक्के
सरदार मक्के के लोग कहने लगे कहाँ जा रहे हो? हजरत सुहेल बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला मक्के के दरवाजे पे खड़े होके कहने लगे, ओ लोगो, अल्लाह अकबर, हमने इस्लाम की हकानियत पहचानने में देर कर दी, हमने कलमा पढ़ने में देर कर दी, हमारा रास्ता न रोको। अब वो काम करना चाह रहे हैं, अब वो काम करना चाहते हैं कि क़यामत के दिन हमें बिलाल के साथ खड़ा होना नसीब हो जाए। मुझे ईमानदारी से बताओ, अल्लाह के नज़दीक कामयाबी का मेयार कोई दौलत है? अल्लाह के नज़दीक कामयाबी का मेयार कोई पैसा है, कोई पक्का मकान है, कोई 10-20 एकड़ अराजी है? अल्लाह के नज़दीक कामयाबी का मेयार तो ईमान की दौलत है। और लोगों, दुनिया की हर चीज़ का सौदा करना, अपने ईमान का सौदा न करना, क्योंकि ईमान की दौलत सबसे पहले मौत के वक़्त काम आएगी। ईमान की दौलत कब्र में काम आएगी, हशर में काम आएगी। आज हमारे पास बच्चे भी है, बीवी भी है, आज हमारे पास मकान भी है, दुकान भी है, साइकिल भी, मोटरसाइकिल, लेकिन तेरे मेरे पास ईमान की दौलत नहीं है। मौलाना, आप इतनी बड़ी अल्लाह के घर के अंदर बैठ के बात कह गए, ईमान की दौलत नहीं। जिम्मेदारी से बतलाओ, अगर तेरे पास ईमान की दौलत, मेरे पास ईमान की दौलत, फजर की अज़ान की आवाज़ हर घर में आती है, कितने लोग उठकर मेरे अजीजों फजर की नमाज का सजदा करने आते हैं। मुझे ईमानदारी से बताओ, जो ईमान की दौलत तुझे मुझे घर से उठा के फजर की नमाज नहीं पढ़ा सकती, वो ईमान की दौलत जहन्नम के आग से बचा के तुझे मुझे जन्नत में कैसे पहुंचाएगी? रमजानुल मुबारक का पूरा महीना गुजर गया, ईमान की दौलत ने तुझे मुझे एक रोजा भी रखने नहीं दिया। मैं कहां से कहूं कि मेरे पास ईमान की दौलत है? जो ईमान तुझे मुझे अल्लाह की रजा के लिए 15 घंटे भूखा नहीं रख सकता, वो ईमान तुझे मैदान माशर में हुजूर के हाथों से हौज़े कौसर कैसे पिला देगा? घर के अंदर 10 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बेटे, 4 बेटियां, 10 बच्चों में से तेरा मेरा ईमान किसी को एक भी कुरान का हाफिज ना बना सका। वो ईमान की दौलत क़यामत के दिन तुझे मुझे साहिब कुरान की शफाअत कहाँ दिलवा देगी? तेरा मेरा ईमान तुझे मुझे काली कमली वाले पर पूरे 24 घंटे में 100 मरतबा दुरूद शरीफ ना पढ़वा सका, वो तेरा मेरा ईमान क़यामत के दिन तुझे मुझे कहा हुजूर की ज़ियारत नसीब करवा देगा? चले गए मनोमन मट्टी के नीचे, हुजूर की बगलों में जाके सो गए। रोजान भर में हुजूर के पहलों में जगह मिली। रब्बे अकबर की कसम, जिन्होंने जान से ज्यादा प्यार ईमान से किया था। जब ये सरदार मदीने से निकले, यरमूक की लड़ाई मुल्क शाम में हो रही थी। 3 लाख ईसाइयों का लश्कर, 30,000 सहाबा मुकाबले में गए हुए हैं। ये 400 अरब के सरदार मुल्क शाम में यरमूक की लड़ाई में पहुंच गए। 30,000 सहाबा में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कायद बना हुआ है, और फौज को संभालने वाला अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। रूमियों के सरदार, रूमियों के लश्कर के अंदर 3 लाख रूमी, 3 लाख ईसाई, 60,000 अरब के लोग ईसाई। रूमियों के सरदार जबला ने ऐलान कर दिया कि आज जो कल लड़ाई होगी अरब वालों से, उनमें अरब वालों के साथ अरब वाले लड़े। अल्लाह अकबर, इन 30,000 सहाबा से लड़ने के लिए 60,000 अरब मैदान में आ गए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछने लगे, अब फौज का दस्ता संभालने के लिए कमांडर चीफ बता कितने फौजी साथ लेके जाएगा? हज़रत खालिद बिन वलीद कहने लगे 30 आदमी साथ दे दो। रब्बे जुल जलाल की कसम है, 30 के पास ईमान इतना मजबूत है, 60,000 में फतह पा के आ जाएगा। हजरत अबू सुफियान कहने लगे, ए खालिद 60 आदमी ले जा, 30 कम है। हजरत अबू सुफियान का हाथ पकड़ के झटक दिया। और मैं दौरे जाहिलियत में तो दोनों हाथों में तलवार लेके लड़ता था, अब इस्लाम लाने के बाद तेरा ईमान इतना कमजोर हो गया, तुझे आदमियों की ताकत पे नाज है, कमली वाले की सदाकत पे नाज नहीं। 30 लेके जाऊंगा। हज़रत उबैदा कहने लगे ठीक है 30 ले जा। किसको लेके जाएगा? अबू उबैदा जिनको कहूंगा भेजोगे कहाँ, किनको?
ऐसे लोग लेके जाऊंगा, अगर वो अल्लाह के दरबार में हाथ उठा दे, अल्लाह उनके हाथों को खाली नहीं लौटाता है। किसको लेके जाएगा? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, सबसे पहला आदमी मांगा, अईना फजल इब्ने अब्बास, नबी के चाचे का बेटा। अल्लाह अकबर, हज़रत अब्बास का बेटा फजल उठ कहाँ है? हज़रत फजल खड़े हो गए। दूसरा ऐलान किया, हज़रत अबू बकर का बेटा मांगा, अईना अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर। तीसरा हज़रत उमर का बेटा मांगा, अईना अब्दुल्लाह बिन उमर। चौथा मेरे अजीजों राफी बिन उमैरा अत्ताई मांगा। बनु अदी कबीले का सबसे बड़ा डाकू था, लेकिन जब कलमा पड़ा हुजूर के कदमों में आया, अल्लाह पाक ने उस डाकू के हाथ में कमाल दे दिया। जब वो मुसल्ले पे बैठ के हाथ उठाता है, आंख में आंसू लेके आता है, अल्लाह उसके हाथ को खाली नहीं लुटाता है। अईना उबादा बिन सामित, अईना ज़वार इब्ने अज़वर, जिसने किसी जंग के अंदर कभी ज़िरा पहन के नहीं लड़ा है। उठो। जब जबला के सामने, रूमियों के सरदार के सामने जो 3 लाख का लश्कर लेके आया था, सुनो ईमान की ताकत क्या है। आज अल्लाह से ताज्जुद का वक़्त है, कभी कभी नसीब होता है या 15 शबान शबे बरात की रात जागना या 27वीं शब को जागना नसीब होता है। आज अल्लाह ने मौका दे लिया और हर रात 27वीं रात को हाथ उठा। किसी ने अल्लाह से बेटा मांगा, किसी ने अल्लाह से बेटी मांगी। मेरे अजीजों, शबे बरात की रात किसी ने अल्लाह पाक से दुकान मांगी, किसी ने इंग्लैंड का टिकट मांगा, किसी ने सऊदिया का कामा मांगा। आज ताज्जुद की रात नसीब हो गई। ओ लोगों, आज अल्लाह से ईमान की दौलत मांग लो। जिसे ईमान की दौलत मिल गई, उसे दुनिया आखिरत का खजाना मिल गया है। और इस ईमान की दौलत को संभाल के रखना। और लोगों, मरते वक्त जिसके साथ ईमान चला गया, वो आदमी दोनों जहानों में कामयाब हो गया है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रूमियों के सरदार के पास 30 सहाबा को लेके पहुंच गए। 3 लाख का लश्कर सामने खड़ा है। कहने लगा, देखना ये 30 आए हैं, तलवारें नियामों में डालो, ये हमारे साथ लड़ने नहीं आए। उन्होंने कहा, फिर करने क्या आए हैं? कहा, ये माफी मांगने आए हैं। अपने लश्कर की तरफ मुंह करके कहने लगा, बताओ इनसे कौन सी शर्तें मनवानी है, इनको लोहे के चने चबवा के इनकी नाक रगड़वा के भेजूंगा। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ज़वार इब्ने अज़वर, उबादा बिन सामित, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला, राफ़ी बिन उमैरा अत्ताई, जब ये साहबा आगे जाके खड़े हुए, इन्होंने तलवारों की दस्तियों को हाथ डाल लिया। जबला कहने लगा, कोई नहीं, तलवारें कदमों में ना रखो, बस ऐसे ही माफी का ऐलान कर दो, हार का ऐलान कर दो। साहबा इकराम ने यूं करके तलवारें निकाल के हवा में लहरा दी। क्या करने आए हो? तुम्हारे से लड़ने के लिए आए हैं। उसने अपनी तलवार की दस्ती पे हाथ मारा और ने आम के अंदर तलवार की। कहने लगा, जाओ वापिस चले जाओ। तुम्हारे पर हाथ उठाकर, तलवार उठाकर चलाकर मैं अरब की माओ को अपने ऊपर रुलाना नहीं चाहता। वो क्या कहेगी? 30 आए थे, ए जबला तू ही शर्म कर लेता, इन 30 से तू क्यों लड़ा? हज़रत खालिद बिन वलीद ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, फरमाया जल्दी कर मैदान में आ जा। 30,000 का लश्कर, 60,000 का लश्कर मुकाबले में 30 सहाबा दरमियान मुकाबले में आ गए। फजर की नमाज के बाद से जंग हुई, असर की नमाज तक कुफार ने 22 हमले किए। जब 22वां हमला पूरा हुआ, कुफार रूमियों ने अपनी तलवारें जमीन पे फेंक दी। जबला की तरफ मुंह करके कहने लगे, अल्लाह की कसम ये इंसान नहीं लगते, हमें इस्तकामत के पहाड़ लगते हैं। उन्होंने कहा, रोए 23वां हमला करो। जब 23वां हमला सहाबा पर किया, भूखे थे, प्यासे थे, गर्मी थी, 22 हमले किए, 60,000 का मुकाबला करते करते थक गए। 23वां हमला किया, सहाबा इकराम के कदम फिसल गए। उधर अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला इंतजार कर रहे हैं कब फतह की खबर आएगी। इंतजार कर रहे हैं, बैठे बैठे इनकी आंख लग गई। ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। फरमाया, भाई हाँ या अबू उबैदा, तू यहाँ सो रहा है, मेरा खालिद दुश्मनों पे फंस गया है।
और लोगों अपनी निस्बत मदीने वाले से बना लो। जिसको मदीने वाले की निस्बत नसीब हो जाए, जाओ डेरा गाजी खां में ख्वाजा अब्दुल मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद, आपका खलीफा हज़रत अली अल मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह पड़ा हुआ है। 5वां 6ठा साल है। हर साल मुहर्रम की एक तारीख पर मेरा बयान होता है, किसी ना किसी तारीख पे जाता हूँ। साल में 2-3 मरतबा हज़रत की खानकाह पे प्रोग्राम करके आता हूँ। हज़रत अली मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह मक्के पाक गए, हज करने के लिए गए, मदीने पाक में गए। मौला अली मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह की जेब कट गई। 3 दिन हो गए मेरे अजीज, उसने रोटी ना खाई, खजूरे खाकर पानी पी के गुजारा कर लेता। अल्लाह अकबर। एक दिन भूख इतनी लगी, रियाजुल जन्ना में बैठ के रोने लग गया। रोते रोते आंख लगी, हुजूर की ख्वाब में ज़ियारत हो गई। आपने फरमाया खाया पिया क्यों नहीं? कि कबली वाले मेहमान दे रहा हूं, किसी के आगे हाथ मिलाते शर्म आती है। तेरे शहर में आकर किसी के आगे झोली फैलाऊं गैरत गवारा नहीं करती। क्या हुआ कि मेरी जेब कट गई? हज़रत अली मुर्तज़ा कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अपने खीसे में हाथ डाला, 1 रियाल निकाला, मेरे हाथ में यूं करके पकड़ा दिया। कह लगे झटके से मेरी आंख खुली, अल्लाह की कसम रियाल मेरे हाथ में था। आज भी मेरा अजीजों डेरा गाजी खान में गदई शरीफ खान का है, जाके देख लो, पीरी साग बैठा हुआ है। कहे वाक़या कैसा? तुम्हें रो रो के हज़रत अली मुर्तज़ा का टुकड़ा सुनाएगा। सल्तनत उस्मानिया का खलीफा अब्दुल हमीद, सुल्तान अब्दुल हमीद, सुबह से लेकर शाम तक दरवाजे पे आदमी खड़ा रहा, मैंने तुम्हारे खलीफा से, वक़्त के खलीफा से मिलना है। का क्यों? का उससे मैंने कर्जा लेना है। का तूने हमारे सुल्तान से कहा कर्जा लेना है? शाम हो गई, दरबार बर्खास्त हो गया। सुल्तान अब्दुल हमीद ने पूछा कोई रह तो नहीं गया? कहा हाँ, एक साहिल बाहर खड़ा जो कहता है मेरे तेरे से कर्जा लेना है, अंदर बुलाओ। सुल्तान अब्दुल हमीद कहने लगा मैंने तुझे पहले कभी देखा कोई नहीं, सल्तनत उस्मानिया का बादशाह, मैंने तुझे देखा कोई नहीं। खलीफा वक्त कह रहा है कि मैंने भी तुझे देखा कोई नहीं। कि फिर तूने मेरे से कर्जा कैसा लेना है? कि बादशाह मेरी बात पूरी सुनना, फिर कोई जवाब देना। बड़ा मकरूज हूँ, घर वालों ने धक्के दे दिए, बीवी छोड़ के चली गई, बच्चों ने बाप कहने से इनकार कर दिया, भाइयों ने भाई कहने से इनकार कर दिया। कह रहे पहले कर्जा उतार फिर दरवाजे पर आना। एक दिल में घर की दीवार या मस्जिद के अंदर बैठ के मौत मांग रहा था, मेरी आंख लगी, ख्वाब में मुझे हुजूर की ज़ियारत नसीब हो गई। आपने फरमाया रोता क्यों है, परेशान क्यों होता है? मैं हूं ना। परेशान होने की जरूरत नहीं। सुबह सुल्तान अब्दुल हमीद के पास चले जाना, उसके दरबार में चले जाना और जाके कहना अल्लाह के नबी ने मुझे तेरे पास भेजा है और निशानी ये बतलाई रोजाना जो तू 100 मरतबा दुरूद शरीफ रात को पढ़ता है, कल रात पढ़ना क्यों भूल गया था? उसने जाके जब ये कहा सुल्तान साहब, सुल्तान अब्दुल हमीद साहब, आपने कल रात दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, अल्लाह अकबर। वो अपने अल्लाह जब ये कहा जमीन पे सर मार मार के रोने लगा। कहने लगा इस राज का तो मुझे पता या मेरे खुदा को पता था, तुझे कैसे पता लगा? मैंने दुरूद नहीं पढ़ा। कि जिस पर दुरूद पढ़ता है उन्होंने ख्वाब में मुझे आके बताया, सुल्तान जब तेरे मुंह से दुरूद निकलता है फरिश्ता अल्लाह अकबर वो दुरूद फौरन मेरे रोज़ानवर में लाकर पहुंचा देता है। कल रात में इंतजार करता रहा, अल्लाह अकबर तेरे महल से 100 मरतबा दुरूद का नजराना नहीं आया है। ये निशानी लेके आया, मेरे पे कर्जा है, मेरा कर्जा अदा कर दे। सुल्तान अब्दुल हमीद अपनी जगह से खड़ा हो गया, अपनी तिजोरी में हाथ डाला, शर्फियों की थैली निकाली, यूं फेंक दी। का एक मरतबा बता हुजूर ने क्या कहा था? का हुजूर ने कहा था सुल्तान से कह, मेरे सुल्तान अब्दुल हमीद से कह देना। फिर झोली के अंदर शर्फियां डाल दी। का हुजूर ने क्या कहा था? का मेरे सुल्तान अब्दुल हमीद से कह देना। अल्लाह अकबर। वजीर पास खड़ा था, उन्होंने कहा सुल्तान बस कीजिए, का मैं इसको नहीं दे रहा। अल्लाह अकबर। मैं तो उस जुबान पर कुर्बान हो रहा हूँ जिस जुबान से निकला था, जा मेरे सुल्तान से कह देना रब्बे अकबर की कसम है ये माल की बात है, ये जान मांगता मैं टुकड़े करके जान इसके हवाले कर देता। निस्बत बनाओ हुजूर से अपनी। वही हाया अबू बैदा, मेरा खालिद दुश्मनों में फंस गया, उठ उसकी मदद कर। आपने 3000 का लश्कर लिया, चलो खालिद की मदद करने के लिए जाना है।
जब लश्कर तैयार होकर रवाना हुआ, एक मुसाफिर ऊंट पर सवार होकर लश्कर के आगे से गुजरा। अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, रुक जा, कहाँ जा रहा है? लेकिन उस सवार ने कुछ ना सुनी और अपनी सवारी को एड़ लगाई। कहा मैं अमीर की अताअत का हुक्म देता हूँ, कहाँ जा रहा है? रुक गए। कहा कौन है? मर्द की आवाज नहीं, औरत की आवाज आई। कह लगी मैं उम्मे तमीम खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की घरवाली हूँ, मेरा शौहर दुश्मनों में फंस गया, मैं उसकी मदद के लिए जा रही हूँ। कहा तू क्या मदद करेगी? अपनी चादर में से यूं करके टोपी निकाली, कह लगी मेरा खालिद टोपी घर भूल गया है। अल्लाह की कसम, जब टोपी पहन के जाता था कभी किसी मैदान में नाकाम होके नहीं आता, कभी दुश्मन के शिकंजे में फंसता नहीं। आज टोपी घर भूल गया, दुश्मन में शिकंजे में फंस गया। तो वो उबैदा कह लगे तेरी सवारी तेज है, जा तू हमारे से पहले पहुंच जाएगी। ये चलती चलती मैदान में पहुंची। खालिद बिन वलीद कह लगे मुझे पता न चला, मैंने पहाड़ों के दामन में एक सवार आते देखा जो तलवार चलाता है, काफिरों के सर काटते हुए मेरे पास आ गया और कह लगा खालिद। मैंने कहा कौन है? का पहचानता नहीं, मैं तेरी बीवी उम्मे तमीम हूँ, तू क्या लेने आ गई? कपड़े में से यूं बगल में से टोपी निकाल के फेंकी। ए खालिद तू अपनी टोपी घर भूल आया था। खालिद ने लोहे का टोपा उतारा, टोपी अपने सर पे रखी, दोनों हाथों में तलवार लेके लड़ना शुरू किया। शाम तक 5000 काफिरों को जमीन पर लिटा दिया। लोग कहने लगे काफिर, लोग कहने लगे खालिद ताकत कहाँ से आ गई? लोहे का टोपा उतारा, फिर ये कपड़े की टोपी उतार कर यूं करके फाड़ दी। 9 बार रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के दिखाए। फरमाया ओ लोगों, हज्जतुल विदा के मौका पर जब कमली वाले ने आखिरी हज करके सर के बाल मंडवाए थे, आधे बाल सारे सहाबा में तकसीम कर दिए, आधे बाल अभी तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु को दे दिए। जिल्बे पेशानी के बाल थे, मेरे अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु के आगे हाथ जोड़कर मिल्लत समाजत कर पेशानी के बाल ले लिए, उसे टोपी कपड़े की टोपी में सिलवा लिया। जिस मैदान में जाता हूँ अल्लाह की कसम फाते बल के आता हूँ, तुम ये न समझो खालिद की ताकत का कमाल है, खालिद की ताकत का कमाल नहीं बल्कि मुहम्मद के बालों का कमाल है। भाई हाया अबू उबैदा लश्कर लेके निकले। इधर से सरदार आने अरब पहुंचे हुए हैं। हज़रत इक्रमा अबू जहल के बेटे ने, अल्लाह अकबर, हज़रत इक्रमा रजी अल्लाह, उन्होंने देखा घुमसान की लड़ाई है, सहाबा दुश्मनों के शिकंजे में फंसे हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने ऐलान कर फरमाया लोगों कमर के साथ कमर जोड़ लो। हज़रत खालिद बिन वलीद की कमर के साथ उबादा बिन सामित, उनकी कमर के साथ ज़वारी बिन अज़वर, उनकी कमर के साथ राफे बिन उमैरा, उनकी कमर के साथ अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, उनकी कमर के साथ अब्दुल्ला बिन उमर। ये जब लड़ना शुरू किया, इतने में हज़रत इक्रमा ने देखा, अल्लाहु अकबर, अपनी नायाब से तलवार निकाल कर यूं तोड़ के नायाब फेंक दी, लोहे का टोपा उतार दिया, ज़िरा उतारी और यूं करके अपना हाथ किया। फरमाया लोगों, इस हाथ पर मेरे साथ वो बात करे जिसे घर जाने का ख्याल ना है, मौत की बात करे। सबसे पहले बेटा अमर बिन इक्रमा आया, अपने बाप के हाथ पे हाथ रख के कहने लगा, अब्बा इंशाअल्लाह तेरे से पहले तेरा बेटा शहादत का रुतबा पा जाएगा। हज़रत खालिद बिन वलीद ने देखा, दौड़े आए, हज़रत इक्रमा का हाथ नीचे किया। इक्रमा क्या कर रहा है? हालात तो अल्लाह बदलते हैं। आज हालात हमारे, आज हालात मुखालिफ है, कल हिमायत में हो गए। हज़रत इक्रमा ने कहा इलई का अन्नी, अपना हाथ पीछे कर यार, चल चल अपना काम कर। जब हमारी पंजाबी का ध्यान तो अपना काम कर, मेरे कम कर दे, चल तू परा हो। इलई का अन्नी, चल पीछे हट। आज कलमा पढ़ने के बाद तेरे ईमान की ताकत इतनी कमजोर पड़ गई। यूं करके अपना हाथ आगे बढ़ाया, ओ लोगों आओ मेरे हाथ पर मौत की बात करो। सबसे पहले इक्रमा बिन अबी जहल के बेटे हजरत अमर बिन इक्रमा, उसके बाद हारिस बिन हिशाम अबू जहल के भाई ने बैत की, सुहेल बिन आमर ने बैत की। जब ये सरदार मैदान में गए, हज़रत खालिद कहते मैं मंजर देख रहा था, वैसे ही हुआ जैसे बेटे ने कहा था, अब्बा तेरे से पहले शहादत का रुतबा मैं पाऊंगा। मैदान में लड़ता लड़ता बेटा बाप के कदमों में गिरा, अल्लाह अकबर, दूसरा झटका आया, बाप लड़ता लड़ता बेटे के सीने पे गिर गया। हज़रत खालिद बिन वलीद कह लगे मेरे से रहा ना गया। मैं मैदान की तरफ दौड़ा,
जब मैं करीब पहुंचा देखा अबू जहल का पोता हज़रत अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। मैंने उनका सर अपनी पिंडलियों पे रखा, मैंने देखा हल्की हल्की सांसों की आवाज आ रही है। हज़रत इक्रमा अबू जहल का बेटा जख्मों में तड़प रहा है। मैंने इनका सर पकड़ के अपनी गोद में कर लिया और पानी के 2-3 कतरे लेके मैंने मुंह में टपकाए। इन्होंने अपने होठों को बंद किया, आंखें खोल के फरमाया, ए खालिद मुझे पानी ना पिला, पहले बता जंग का क्या बना। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन भाग गया, हमें फतह हो गई। अल्लाहु अकबर। फिर पानी का घूंट पिया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मदीने की तरफ इक्रमा ने मुंह किया, ए खालिद अगर तेरी उमर से मुलाकात हो तो जाके कह देना मोहम्मद के गुलामों ने अपना वादा सच कर दिखाया।